गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मेनली हम 625 स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि उनकी वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगी, कब तक मेडिकल, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्या कुछ स्टेप्स उनको उठाने चाहिए कि उनका मामला ठंडे बस्ते में ना जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिन भी बच्चों का नाम 625 की लिस्ट में है और आप अपनी मेहनत से बिना किसी डॉक्यूमेंट में, बिना पेपर में, किसी धांधली के अगर आपने मार्क्स अर्जित किए हैं, आपने मार्क्स लिए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं है। दूसरी बात, ये देखकर या ये सोचकर कि इन 5000 बच्चों का मेडिकल हो रहा है, इन 5000 बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, कभी हमें करेंगे या नहीं भी करेंगे, ये सोचकर भी आपको नहीं घबराना है, ठीक है ना। कि उनको देखकर आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना है कि इनका मेडिकल हो गया तो मेरा होगा ही नहीं और आप घबरा कर बिल्कुल लट हो जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको सबसे पहले तो नॉर्मल रहना है और आपको सोचना है कि भाई आपको डिले किया गया है तो आपका मेडिकल भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगा, बट आपका जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेप बढ़ गई आपकी, ठीक है। अब नॉर्मल वाले जो बच्चे थे उनके ऊपर वेरिफिकेशन का जो स्टेप था वो नहीं था, तो वो बाईपास हो गए आपके, और बाईपास के अंदर उनका मेडिकल और ज्वाइनिंग अब करवा दी जाएगी। लेकिन आपके ऊपर क्या है, एक वेरिफिकेशन का स्टेप लग गया है कि अब आपको वेरिफिकेशन की जाएगी, आपकी जांच की जाएगी, उसके बाद आपकी जांच करने के आपका मेडिकल और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। अब सबसे बड़ा तो जो सवाल है वो यही है कि भाई सबसे पहला स्टेप अगर क्लियर हो गया ना आपका वेरिफिकेशन वाला, तो दूसरा और तीसरा तो आपका यूं समझ लो कि महीने के अंदर समटा देंगे आपका, ठीक है। तो बात वही है कि वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगी। देखिए, पहले उम्मीद थी कि आपकी जो लिस्ट है वो इन बच्चों के साथ ही आ जाए कि भाई एक बार इनका मेडिकल तो करवा लिया जाए और जो भी होगा वो बाद में देख लिया जाएगा कि जो निकलते हैं उनको बाहर कर देंगे, मेडिकल के लिए एक बार इनका प्रोसेस कंप्लीट करवा लेते हैं। बट बाद में जो आपकी लिस्ट है वो इन बच्चों के साथ नहीं आई, 5000 के साथ। इससे क्या हुआ कि आपकी जो वेरिफिकेशन है पहले वो डिटेल्ड वेरिफिकेशन की जाएगी और डिटेल्ड वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा, जो बच्चे बच जाएंगे उनकी, और उसकी फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस में जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है इसके अंदर अभी आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, ठीक है ना। सो इसको स्टार्ट होने में और कंप्लीट करने में सबसे बड़ी बात क्या है, 625 स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है। तो इन बच्चों का करने में अप्रोक्सीमेट 2 महीने का टाइम मुझे लगता है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हो सकता है जनवरी में ही हो जाए, बहुत से लोग कह रहे हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको 2 महीने का लग सकता है। अब होने को वो जनवरी में हो जाए चाहे वो फरवरी में हो जाए, लेकिन 2 महीने का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसके बीच में भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। वो कभी भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने का टाइम मैंने यहां पर लिया आपके लिए, ठीक है। इन 2 महीने के अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इन 2 महीने के अंदर जब आप वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको मेडिकल और मेडिकल के तुरंत बाद आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी और आप इन्हीं के बैच के साथ आप ज्वाइन आगे कर लोगे, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आपका मामला ठंडे बस्ते में ना जाए। तो देखिए, आपके पास स्टूडेंट्स के पास 3 हथियार है मेन। सबसे पहला हथियार होता है ट्विटर कैंपेन, फिर होता है धरना प्रदर्शन और होता है कोर्ट केस आपके पास, ठीक है। अब सारे बच्चे कोर्ट केस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं वो धरने पे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि भाई किसी के घर वाले अलाउड नहीं करते, किसी में गर्ल्स हैं, किसी में कुछ चक्कर है। लेकिन एक ट्विटर कैंपेन ऐसा है जिसके अंदर आप सभी लोग क्या कर सकते हो, अपने घर पे बैठकर ही आप एकजुट हो सकते हो। सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो यहां पर अब आपको बैक टू बैक एवरी 15 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए और उस ट्विटर कैंपेन के अंदर आप सभी लोगों को जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं या जो 625 है सबको मिलकर आना होगा आगे, ठीक है। अगर 5000 स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इन 625 का कुछ ना हो और हमारा कभी सिलेक्शन ना रुक जाए, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपका तो मेडिकल भी चल रहा है, आपका तो आगे ज्वाइनिंग भी होनी है। इनमें से भी बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ की होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे, क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारों ने मेहनत की है। तो ऐसे में आपकी भी ड्यूटी है कि उनको उनकी मेहनत का जो हक है वो दिलवाया जाए, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी बच्चों को आप इकट्ठा करो, एक ट्विटर कैंपेन की डेट डिसाइड करें, उस डेट को आप ट्विटर कैंपेन चलाओ, उसके तुरंत कुछ दिन बाद फिर चलाओ, और साथ में ही जो लोग पंचकुला विजिट कर रहे हैं, अपने आप का लेटर वगैरह दे रहे हैं, वो प्रोसेस चलता रहेगा।
इसी बीच में वो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट तो हो ही जानी है इसी मंथ में, आपकी नेक्स्ट जो जनवरी वाला है उसमें स्टार्ट हो ही जानी है। बट ट्विटर से उनके ऊपर और दबाव पड़ेगा। ट्विटर के बाद कुछ लोग वहां पर विजिट भी कर रहे हैं, और अगर सारी चीजें होने के बाद अगर कोई नहीं होता है तो आखिरी हथियार आपके पास कोर्ट केस का बचता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फिक्र नहीं करनी है। सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि पहले एकजुट कर लो। ठीक है, जहां जहां जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उसके बाद एक ट्विटर कैंपेन चलाओ, बैक टू बैक ट्विटर कैंपेन चलाओ। अगर आप कहते हो कि ट्विटर कैंपेन हमें चलाना है या हम कुछ डिसाइड करें तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और ऐसे ही आपको 1 से 1.5 महीना तो देखो वेट करना पड़ेगा। वेट करो, वेट करने के बाद आपका ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं, एसएससी जीडी की तरह इसको लटकाया नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर आपकी जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस 2 महीने तक का एक मैक्सिमम पीरियड आपको मैंने बताया है। हो सकता है वो जनवरी 10 को भी हो जाए, जनवरी 30 को भी हो जाए, उसके बाद फरवरी 5 तक भी हो जाए, कहीं भी हो सकता है। पर मैक्सिमम 2 महीने का मैं टाइम यहां पर आपको दे रहा हूं कि इतना तो आप अपने दिमाग को सेट करके चले। ठीक है, इसी के साथ ही आपको किसी को देखकर घबराना नहीं है कि इनका हो गया मेरा नहीं हुआ, सब चीज आपके साथ होंगी। बस ये ट्विटर कैंपेन वाला आप जरूर चलाइए। ठीक है, और ट्विटर कैंपेन आप बैक टू बैक चलाइए। अगर आप सारे लोग सजेस्ट करेंगे तो एक डेट डिसाइड कर हम उस चीज के लिए एक वीडियो वगैरह बना के भी आपके साथ आएंगे। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें 625 का साथ नहीं दे रहे, तो मैं आज भी आपके साथ हूं, कल भी आपके साथ था और दिल से ऑलवेज आपके साथ हूं। ठीक है, सो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए जैसा भी होगा बेस्ट होगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो चीजें प्रोसेस के तहत चल रही हैं उनको चलने दो अभी। ठीक है ना, अभी आप जल्दबाजी करोगे तो आप कुछ भी आप करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलना। ठीक है ना, क्योंकि चोट वहीं पर कामयाब है जब लोहा गर्म होता है। ठीक है ना, तो वो बात है, ठंडे लोहे पे चोट मारते रहो, मोल्ड नहीं कर सकते उसे मोड़ नहीं सकते, कोई आकार नहीं दे सकते। और आकार देने के लिए उसे अच्छा गर्म करना पड़ेगा। तो अभी गर्म हो जाने दो आप, उसके बाद मैं आपको वीडियो पे टाइम टू टाइम सजेस्ट करता रहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, और मैं आपके साथ हूं, आपको बिल्कुल मैं दिल से सपोर्ट कर रहा हूं। और जैसा आप लोगों के लिए बेहतर होगा उसके लिए मैं हर वक्त हर समय तैयार हूं। ठीक है, सभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।